व्हाट इज़ यूनिट वेक्टर। मान लीजिए कि एक गिवन वेक्टर दिया है और इसका लेंथ है 3 यूनिट, तो इस 3 यूनिट लेंथ वाले इस वेक्टर को अगर हम लोग 3 से डिवाइड कर दिए, कितना से, 3 से, क्यों, क्योंकि इसका लेंथ था 3 यूनिट, तो हर एक लेंथ का जो वैल्यू आएगा 1 2 3, ये जो 3 लेंथ आया, इसका हर एक लेंथ का जो वैल्यू होगा कितना होगा, इसका 1 यूनिट होगा, इसका 1 यूनिट होगा और इसका भी 1 यूनिट होगा। बस यही है यूनिट वेक्टर। यानी कि किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से जब हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो वो वेक्टर किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूनिट वेक्टर में। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, तो मान लीजिए देखिए कि कोई वेक्टर ए दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ए वेक्टर दिया हुआ है, तो इस वेक्टर को हमको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो इसको सिंपली क्या करेंगे, इस वेक्टर को हम लोग इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो मैग्नीट्यूड को कैसे डिनोट करते हैं, मॉड ए से। तो ये जो वेक्टर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए कैप हो जाएगा। ए कैप यानी कि इस कैप को डिनोट करते हैं किसके लिए, यूनिट वेक्टर के लिए। तो हम इसको पहले समझते हैं कि किसी भी यूनिट वेक्टर को लिखते कैसे हैं। तो यूनिट वेक्टर को हम लोग लिखते हैं ए जो वेक्टर है और उसके ऊपर में कैप लगा देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ए कैप, और यही होता है यूनिट वेक्टर। और इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है उस वेक्टर, वो वेक्टर और डिवाइडेड बाई उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए मॉड, ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। अब देखिए अगर हमको यूनिट वेक्टर पता चल गया कि यूनिट वेक्टर ए कैप का वैल्यू है ए वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉड ए, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई करके इससे हम लोग इस वेक्टर का वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि इस वाले वेक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा ए कैप आई इंटू मॉड ए। क्या बता रहा है, मॉड ए। यानी कि इस वेक्टर को हम लोग निकाल सकते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपली। यानी कि अगर यूनिट वेक्टर दिया है तो हम लोग वेक्टर निकाल सकते हैं, और वेक्टर दिया है तो उसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, सिंपल। अब एक चीज़ देखते हैं कि यूनिट वेक्टर के पास में ना ही कोई डायमेंशन होता है, यानी कि MLT कुछ नहीं होता, और ना ही इसके पास में कोई यूनिट होता है, ये खुद यूनिटलेस होता है, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज होता है किसी वेक्टर को डायरेक्शन को दिखाने में। अगर कोई वेक्टर दिया है तो वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, इसी को डिनोट करने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। एक चीज़ हम आपको बता दें कि यूनिट वेक्टर का वैल्यू हमेशा कितना होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का वैल्यू हमेशा 1 होता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं कि इसको हम लोग समझते कैसे हैं एक क्वेश्चन के द्वारा। तो मान लीजिए कि 10 न्यूटन का कोई फोर्स है जो वेक्टर एक डायरेक्शन में लगना चाहता है, तो उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो इस वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, डिनोट करने के लिए कि इसका मैग्नीट्यूड है उसको, और इस वेक्टर के डायरेक्शन में एक वेक्टर लिखेंगे। तो इस वेक्टर के डायरेक्शन में ऐसा एक डायरेक्शन देना है जिससे हमको इसका मैग्नीट्यूड ना मिले। तो वेक्टर एक के डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर जिससे हमको केवल डायरेक्शन मिले, तो वो कौन वेक्टर है, तो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग चेंज कर देंगे यूनिट वेक्टर में। तो यूनिट वेक्टर में हमको चेंज करने आता है कैसे, तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। यानी कि इस फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 ए कैप, यानी कि 10 हो गया मैग्नीट्यूड और एक ए कैप हो गया इसका डायरेक्शन। तो यानी कि फोर्स टोटल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसके बेस्ट पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि कोई वेक्टर दिया हुआ है a इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 2k, और इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर का फार्मूला यहाँ पे देखिए क्या होता है, a कैप इक्वल टू होता है वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉड ए। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मॉड ए। तो मॉड ए का वैल्यू होता है क्या चीज़, मॉड ए का वैल्यू होता है कितना, ये चीज़ होता है अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। सिंपली इसको ऐसे समझिए कि एक्स वाई जेड के कंपोनेंट को हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करके सबको ऐड कर देते हैं अंडर रूट में, तो उसका हम लोगों को मैग्नीट्यूड आ जाता है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे 2 3 और 2 था इसका एक्स वाई जेड कंपोनेंट, तो उसको हम लोग सॉल्व किए तो इसका आ गया √17 वैल्यू। अब इस √17 को हम लोग क्या करेंगे कि ए कैप निकालने के लिए इससे हम लोग वेक्टर ए को डिवाइड कर देंगे। तो ये वेक्टर ए था इतना और इसका मैग्नीट्यूड आया इतना, अब डिवाइड कर दिए तो ये जो वेक्टर आया, ये वाला जो वेक्टर आया टोटल, इसी को हम लोग क्या नाम दिए हैं, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर ए कैप, ठीक है, सिंपल आसान था। अब दूसरा एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि a प्लस बी का यूनिट वेक्टर निकालिए, जबकि a और b का वैल्यू दिया हुआ है। तो a प्लस बी हम लोग निकालेंगे, तो सभी के कॉरस्पॉन्डिंग i j k के ऐड कर देंगे, और प्लस में है तो और माइनस में है तो उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो मान लीजिए a प्लस बी का वैल्यू हम लोग निकाले तो इसका वैल्यू आ गया इतना, और इसको हम लोग एक नाम दे दिए वेक्टर c, और इसी वेक्टर c का हम लोग को यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वेक्टर c का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या है, एक्स वाई जेड कंपोनेंट निकाल के सभी का स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट में इसको कर देते हैं। तो यही किया गया है, यहाँ पे देखिए कि एक्स वाई जेड यहाँ पे कंपोनेंट ले लिया गया 5 -3 और 1, और इसको अंडर रूट में इसका 1/2 हो गया वैल्यू, तो यहाँ से आ गया इसका 35 वैल्यू। अब इस वाले वैल्यू को निकालने के बाद से हमको क्या करना है, इस वेक्टर सी को इस वाले मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। तो वेक्टर सी हमको कितना निकल के आया था, देखिए यहाँ पे था, यहाँ पे 5i - 3j प्लस k, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आया 35।
बस यही हो गया हमारा वेक्टर सी का यूनिट वेक्टर यानी कि सी कैप। आसान था। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक का वैल्यू दिया हुआ है इतना, कोई वेक्टर है जिसका वैल्यू 0.3 आई कैप प्लस 0.4 जे कैप प्लस सी कैप दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि एक यहाँ पे सी का वैल्यू क्या निकाल होगा कि ये जो ए वेक्टर है ये क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो अभी हम आपको बताए थे कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इस मैग्नीट्यूड को हम लोग को 1 में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि इस वाले का वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना निकाल देना है, 1। तो इसका एक्स वाई जेड कंपोनेंट ले लिए और इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इसका 1 होना चाहिए। इसको सॉल्व किए हम लोग सिंपली, इसको सॉल्व करने के बाद से इतना, इसका सॉल्व करने के बाद से सी का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे कंसेप्ट केवल ये पता होना चाहिए कि किसी भी वेक्टर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है कितना होता है, 1 होता है। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। ये हो गया हमारा सी का वैल्यू। एक और क्वेश्चन दिया गया है कि आपको बोला गया है कि डिटरमाइन कीजिए एक ऐसा वेक्टर जिसका वो वेक्टर कौन सा होगा जिसको इसके और इसको जब रिजल्टेंट करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो जो वेक्टर होगा वाई डायरेक्शन में आ जाएगा, वाई डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर देगा। तो सबसे पहले इस दोनों वेक्टर को हम लोग ऐड कर देंगे। तो मान लीजिए कि इन दोनों का रिजल्टेंट आर इक्वल टू ए प्लस बी हो गया। तो इसको हम लोग सिंपली सॉल्व करेंगे जैसे में हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में किए हुए थे यहाँ पे। अब इसके बाद से जब ये हमको मिल गया ये वाला वेक्टर इसका रिजल्टेंट, तो अब कहा गया है कि इसमें हम क्या जोड़े, इस वाले वेक्टर में क्या जोड़े कि ये जो वेक्टर है वाई कैप में चला जाए, यानी कि वाई के डायरेक्शन में चला जाए। तो मान लीजिए कि जो वेक्टर हम इसमें ऐड करने वाले हैं उस वेक्टर का नाम हम लोग एक्स दे दिए। एक्स कोई वेक्टर है, तो इसमें हम लोग को एक्स अगर ऐड कर देते हैं, देखिए यहाँ पे अगर एक्स ऐड कर देते हैं तो क्या आना चाहिए, जे आना चाहिए, यानी कि वाई के डायरेक्शन में आ जाना चाहिए। तो उस वेक्टर को हम एक्स मान लिए और उसको इसमें ला के ऐड कर दिए, तो किस डायरेक्शन में आ गया, वाई डायरेक्शन में आ गया। अब यहाँ से तो आसान था, हमको सिंपली एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स का वैल्यू कैसे निकलता है, जे वाला को जे के साथ और आई और के साथ में हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्स को इधर रख के इस वाले पूरे टर्म को इधर भेज देंगे, तो हमारा ये वाला वैल्यू निकल के आ जाएगा। यानी कि हमको उस एक्स का वैल्यू कितना निकल के आ गया, -5i प्लस 2j माइनस 4k। सिंपल, आसान था। अब चलिए, अब दिया है एक्सप्रेसिंग अ वेक्टर इन यूनिट नोटेशन। इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आगे कोई भी किसी दूसरे लेक्चर में देखेंगे। ये था हमारा लेक्चर यूनिट वेक्टर का। इसके बेस पे हम लोगों को समझे कि क्वेश्चन इसका फार्मूला क्या होता है, इसका थ्योरी क्या होता है, और उसको हम लोग क्वेश्चन दिया रहता है तो उसको अटेम्प्ट कैसे लेते हैं, और यूनिट वेक्टर किसी चीज़ का कैसे निकालते हैं, इसका यूज कहाँ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं अपने लेक्चर को कम्प्लीट। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपका अपना जितना भी डाउट हो उसको ज़रूर कमेंट कर दीजिए। और एक व्हाट्सअप का ग्रुप हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, अगर आपको दूसरा कोई सा भी क्वेश्चन पूछना है तो आप उस व्हाट्सअप में अपना क्वेश्चन को ऐड कीजिए, हम वहाँ पर आपको सॉल्व करके भेज देंगे। ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।